वो तो वहां चलता है जहां पर माओवादी है, कि वहां पर जंगलों में रह रहे, क्लीन अभियान चलाएंगे, सफाई अभियान चलाएंगे। ये कोई किसानों के धरने, कोई भैयाओं के घोंसले हैं कि वहां पर जाकर चला के उनको हटा दो ना। ये गलतफहमी सरकार अपने दिमाग में से निकाल दे। और ना कोई ये है कि कोरोना वहां से उद्गम स्थल है, कोरोना वहां से पैदा हो रहा है, किसानों के बीच से रोग फैल रहा है। भाई कोरोना फैल रहा है, जो बीमारी है उसके लिए हॉस्पिटल का इंतजाम करोगे? क्या वहां से धरने खत्म हो गए, देश से बीमारी खत्म हो जाएगी? अगर ये गारंटी देते हो तो भाई चलो उस पर बात करें, आपको बताओ। मतलब बीमारी एक बहाना, उसका भी एक वो ढूंढ रहे कि बीमारी के नाम से ही सही से धरने को हटवा दो। हॉस्पिटल में जगह नहीं इनके पास में। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए सरकार को कि लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल वो ऑक्सीजन के लिए डिमांड कर रहे हैं। इंजेक्शन जो 800 रुपए का इंजेक्शन, वो 50-50 हजार रुपए में ब्रेक हो रहा है। शर्म नहीं आती इनको सरकारों को? लोग मारे जा रहे, लोग हाथ ठा दिया सरकार ने कि हमारे बस की नहीं है, तो सरकार का ही चला रहे, फिर बस की नहीं है। एक बीमारी का इलाज नहीं है, अगर दूसरा देश आक्रमण कर देगा ये तो हाथ ठा देंगे। ये तो बहुत बड़े धोखेबाज ये सरकार है। इन्होंने पूरा देश बेच दिया, इसमें भी ये देश को बेचने का प्लान कर रहे हैं। आप अपना जब भी कॉल हो जाए, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि वहां पे भीड़ कम है, दूसरी तरफ ये कहते हैं जी कोरोना चल रहा, आप भीड़ बढ़ा रहे। भाई आप तय कर दो ना कि भीड़ वहां पे कम है या ज्यादा है, भीड़ बढ़ानी या घटानी। अपने निगाह रखो भाई, ये धरना आंदोलन देश के किसान मजदूरों का है और आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, गांव के रहने वालों की जिम्मेदारी है कि जब सरकारें दिक्कत करने लगे, उनके हक हकूक पर जमीन छीनने लगे, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि निगाह रखें अपने उस चीज की। दुकानदारों की हिम्मत नहीं है कि वो आंदोलन कर लेंगे, मजदूरों की हिम्मत नहीं है कि वे आंदोलन कर लेंगे, जो कर्मचारी है किसी विभाग के उसकी हिम्मत नहीं है कि वे आंदोलन कर लेंगे। बैंक वालों ने 2 दिन करा, उन्हीं को नोटिस दे दिए कि अगर यहाँ करोगे तो इनका ट्रांसफर जाके आपका कैलकाटा में ट्रांसफर होगा या बेंगलोर में, मुंबई में ट्रांसफर होगा। 4 नेताओं के ट्रांसफर कर दो, बैठ जाओ, क्या कर रहा कर्मचारी? ये आंदोलन देश का किसान लड़ेगा और सारे विभागों का आंदोलन लड़ना पड़ेगा। देश को बचाना है तो ये आंदोलन लड़ना पड़ेगा। किसान मजदूर अब वो नहीं रहा कि 3 कानून और एमएसपी, इतना धरना होने के बावजूद भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मंडियां बंद कर दी। जब हरियाणा के लोगों की मंडियां बंद कर सकते हैं, जब पंजाब में मंडियां बंद हो सकती है, तो दूसरे प्रदेशों का क्या हाल होगा? इतने आंदोलन होने के बावजूद भी हरियाणा में यह कह दिया कि जो अडानी के गुलाम है उसको मार ले जाओ, अपना कणक वहां पर ले जाओ। जब एक व्यापारी के हाथ में, एक उद्योगपति के हाथ में देश का अनाज चला जाएगा, उसके बाद में वो भूख के आधार पर कीमतें तय करेगा देश में। सरकार या तो सुधर जाए, इन कानूनों को वापसी ले ले, नहीं तो एक दिन वो आएगा ये जनता गोदाम तोड़ेगी, गोदाम। सरकार को टाइम है, अभी बात कर ले, इन कानूनों को वापसी ले ले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, अब के पार्लियामेंट में नहीं, ये गोदाम तोड़ के इनके छप्पर जनता बनाएगी, छप्पर। मतलब बेवकूफ बना रहे जनता को, कोरोना के नाम पर धोखा दे रहे हैं। हो गया मुजफ्फरनगर का एक मंत्री है अग्रवाल, हो गया कोरोना, वो मंत्री तो हमारे धरने में आया नहीं। कह रहे कि गैस की रोक दी किसान ने, जो ऑक्सीजन जा रही थी उसके सिलेंडर रोक दिए। कोई किसान ने दूध भी रोका, ना सब्जी रोका, ना किसी की गैस की सप्लाई। वहां से हर मोर्चे से 200 से 300 एम्बुलेंस
हर रोज वहां के धर्मों के बीच से निकलती है, किसान को रास्ता देता है। एक ट्रक कल गाजीपुर के बीच में फंसाया गया, वहां पे पुलिस के मोटरसाइकिल के लोग उसको 20 किलोमीटर से घुमा के और वहां पर जाए। हमारे लोगों ने तुरंत वो निकाला, उसकी वीडियो बनाई, वहां से निकाला। तुम रोज जाओ, उसके आगे अगर पाकिस्तान में गाड़ी जाती है, उसके आगे पायलटिंग करती है, तो गैस की जो ऑक्सीजन की गाड़ी आती है, उसके आगे भी पायलटिंग करो, उसको निकाल देंगे कॉरिडोर से, उसको निकाल देंगे पूरा। ग्रीन चैनल बनाओ उसका दिल्ली में जाने के लिए, ये जनता साथ देगी। ये धोखा देने वाली सरकार है, इससे बचना। अपने आंदोलन पर निगाह रखना। वो आंदोलन किसी एक आदमी का नहीं है, वो आंदोलन खड़ा करा है देश के किसान, मजदूर, दुकानदार ने। जो गरीब आदमी है उसका आंदोलन है। ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ये पूरा क्षेत्र तो लड़ाकू पूरा क्षेत्र है। इसमें अभी कितना संघर्ष चलेगा, कितना लंबा आंदोलन चलेगा, ये भी नहीं पता अभी। लेकिन ये है कि बड़ा सहयोग पंजाब और हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का रहा है और पूरा देश आपके साथ में खड़ा है। जब भी संयुक्त मोर्चा कॉल करता है तो पूरा देश खड़ा होता है। उसकी खबरें नहीं आती, लेकिन पूरा देश खड़ा होता है। पूरा देश संयुक्त मोर्चे की कॉल को फॉलो करता है। वो चाहे ट्रैक्टर का आंदोलन हो, वो चाहे रास्ते जाम का आंदोलन हो, वो चाहे रेलवे का हो, यहाँ पे खबर नहीं आती, लेकिन हम पूरे देश भर में घूमे, वहां पे उसको फॉलो करा जाता है। हमारा एक भी लीडर कमजोर नहीं है। सरकार उसकी कमजोर कड़ी ढूंढ रही 40 लोगों में, उनको नहीं मिलने की, एक भी कमजोर कड़ी नहीं मिलेगी। संयुक्त मोर्चे के जो लीडर हैं उसमें सब पे विश्वास रखना। आपको कोई अफवाह कुछ ही फैलाए, कोई टीवी में खबरें कुछ भी आए, टीवी आपके नहीं है, कई चैनल हैं, आर भारत, जी न्यूज, इनके मालिक कौन है ये पूछो जरूर। और जो मेरे नौजवान हैं ये पूछो कि सोशल मीडिया पे ये अभियान चलाओ कि चैनल का मालिक कौन कौन है। और जब तक आप उस चैनल के मालिक का नाम का पता न चले, उस चैनल को देखना बंद करो। मतलब अडानी का चैनल आपके पक्ष में दिखाएगा, वो आपके खिलाफ दिखाएगा। लोग फिर क्वेश्चन करते हैं, इनको देखना बंद करो। इनको सोशल साइट जो है आपकी है, जो सोशल मीडिया है, उसका सहारा लो, मत देखो 6 महीने। ये आपके हो नहीं सकते। ये चैनल के माध्यम से भी देश में कब्जा करना चाहते हैं, गलत अफवाह फैलाना चाहते हैं। इनको पूछो कि हम जब देखेंगे अपने मालिक का नाम बता कौन है। रमेश चंद्रा, सुभाष चंद्रा देश से पैसे लेकर भाग गया। बीजेपी का एमपी भी है जी, बीजेपी का एमपी है। इनके सुताई करो, इनकी सबकी सुताई। ये अभियान चलाना पड़ेगा। कहां है भाई? बहुत अभियान चलाता था, क्लास लेता था बच्चों की, उनको बताता था कि मैं 1 रुपया लेता हूं। भ्रष्ट लोग हैं, सारे देश से पैसा लेकर भाग के उनके जो चैनल है वे खिलाफ अभियान चलाते हैं किसान संगठन के। जो खिलाफ दिखाएगा उसका भी बहिष्कार करना पड़ेगा। यह आंदोलन टेढ़ा है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी मजबूती के साथ में और शांति के साथ में। हौसले खराब करने हमको देते हैं रोज टीवी, उस पर फोन पे गालियां देते हैं लोग। वो दे रखे हमारे नंबर उनको कि राकेश टिकैत का नंबर है, इसको कॉल करो। तो जो उस विचारधारा के लोग हैं ना, जो इनकी जो बीजेपी का जो सोशल मीडिया है, वे बैठे पर 200-400 नंबर ले गए। वे कहते हैं जी बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, हमने भी एक कर दिया। हम अपना पहल में जवाब इंतजाम करें, वो आगे तो कैम का हूं, वो हमने भी निकाला दिया। वो कुछ ही कहता है, वो है क्या, वो कहे जी बर्बाद कर दिया जी, हटा लो, ये कर दो मुकाम। तो अपने आप काट दे, हमने भी उनका इलाज ढूंढ दिया। करो भाई, तुम खूब फोन करो। और पूरे संयुक्त मोर्चे के नंबर उन्होंने दे रखे थे।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और पूरे गांव का धन्यवाद है जो लड़के यहाँ से है भाई जो लंगर भंडारा चला रहे वे कहाँ है, क्या क्या नाम उनका? विक्रम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सहयोग जो लोग कर रहे हैं और पूरे गांव की तरफ से। अगर आप चला भी रहे होंगे, आप चला रहे हो, आपको शामक ऊपर लेवल ने दी, लेकिन कुछ योगदान, अगर आप 5 क्विंटल आटा ले रहे तो 5-7 किलो गाँव वालों का भी मिलवा लियो। ये नहीं रहने का कि भाई मैं तेरा सबका मिलवा दियो, उसमें को सबका गाँव वालों को ऊपर लेवल में आपकी सामर्थ्य करने की, आप अगवानी कर रहे हो तो सब लोग आपके साथ में, गांव की तरफ से आपका भंडारा चल रहा। जो युद्धवीर सिंह ने कहा कि निगाह कोल पर रखना, जब भी हो जाए तो अपने ट्रैक्टर जोड़ के आ जाना वहां को, इतना तो हम झेल लेंगे प्रोग्राम को। और अभी ज्यादा प्रोग्राम हम भी नहीं दे रहे, अभी मोर्चों को हम मजबूत करेंगे। ये एक बीमारी भी है जिसका बुखार सुखार कुछ हो जाए भाई, उसका तुरंत उसका इलाज करवा लो। ये किस्म से बिगड़ा हुआ बुखार है, तो इसका इलाज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं इसका बताओगे, फिर 5-10 दिन 15 दिन बाद तो बताओगे, जब तक ये बिगड़ जाए आपने ये कैप्चर कर लगता है। तो इससे बचना है, तो जिसके भी हल्का सा भी कुछ हो जाओ, अपना दवाई है इसकी, दवाई अपना लो, ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी की कौन है ये रेडी कर रहे बाहर, बिल्कुल ठीक कह रहे, रेडी कर रहे बंगाल में। हमारे धरने में दिक्कत है, रैली में कोई दिक्कत नहीं। तो हम है इनका जवाब देंगे। अपना भाई मास्क वास्क लगा कर रखा करो, जब मीडिया के उसमें जाओ तो उसका भी अपना ध्यान रखो। और जो इंजेक्शन है लग रहे हमने भी लगवा, पुलिस के अधिकारी भी थे साथ में, प्रशासन वाले उनका भी लगा, तो मतलब हमारा भी इसी में से ही लगा। अभी मीडिया को बोलो कि यहाँ से 500,000 आदमी है, किसी ने मास्क लगाया है, किसी ने ठीक है, किसी का कुछ नहीं, लेकिन अपना निगाह रखना। और भाई धन्यवाद आपका, जो शाम के टाइम इतने लोग इकट्ठे हुए, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाब। बात सुनिए, हमें 12 घंटे पहले बता दीजिए।